अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद लॉजिकल फंक्शन इफ फार्मूला के बारे में तफसील से सीखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक टेबल मौजूद है और इस टेबल पर मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय वर्किंग ईयर्स और प्रमोशन के नाम से 3 कॉलम बना रखे हैं। और इस सिनेरियो में मेरे पास क्राइटेरिया ये है कि जिन एम्प्लॉय को हमारी कंपनी में काम करते हुए 5 साल या फिर 5 साल से जायद का अरसा हो चुका है, हम उन्हें प्रमोशन देंगे, और जिन एम्प्लॉय को 5 साल से कम का अरसा हुआ है हम उन्हें प्रमोशन नहीं देंगे। मतलब ये कि इस सिनेरियो में हमारे पास क्राइटेरिया एक है और क्राइटेरिया के बिहाफ पर 2 आंसर हैं, आइदर दिस और दिस। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास एक क्राइटेरिया हो और उसके 2 आंसर्स हों तो इस्तेमाल किया जाता है इफ फार्मूला का। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं किस तरह से इफ फार्मूला का इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। सबसे पहले हम अपने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हम अपने फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से टाइप करेंगे अज इक्वल, उसके बाद टाइप करेंगे इफ, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब के बटन को। कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इफ फार्मूला की सिंटैक्स में आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज लॉजिकल टेस्ट, सेकंड वन इज वैल्यू इफ ट्रू एंड थर्ड वन इज वैल्यू इफ फॉल्स। तो अभी मैंने आपको यही समझाया था कि जब हमारे पास एक क्राइटेरिया हो और उस क्राइटेरिया के 2 आंसर्स हों, वैल्यू इफ ट्रू एंड सेकंड वन इज वैल्यू इफ फॉल्स, तो अप्लाई किया जाता है इफ फार्मूला का। पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। ये दरअसल हमारा क्राइटेरिया है या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन है। तो इस सिनेरियो में हमारी कंडीशन ये है कि हमारे एम्प्लॉय का वर्किंग ईयर्स, मतलब हमारा B2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और उसके बाद अज इक्वल का साइन डालेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा B2 सेल अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 5 के। यही हमारी कंडीशन है कि हमारे वो एम्प्लॉय जो 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा अरसा से हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो हमारा लॉजिकल टेस्ट, हमारा क्राइटेरिया हुआ B2 ग्रेटर देन अज इक्वल टू 5। तो लॉजिकल टेस्ट मुकम्मल करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इफ फार्मूला के सिंटैक्स में वैल्यू इफ ट्रू का आर्गुमेंट हाईलाइट हो चुका है। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये है कि अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो तो क्या लिखा है या फिर हम क्या लिखवाना चाहते हैं। तो जब भी इफ फार्मूला में कोई टेक्स्ट ऐड किया जाता है उसे डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू हो तो यहाँ पर यस लिखा है, हम टाइप कर देंगे यस टाइप करने के बाद डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद दोबारा कोमा डालेंगे और लास्ट आर्गुमेंट वैल्यू इफ फॉल्स। अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो, सही ना हो, तो आप क्या लिखवाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, इसलिए हम डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद टाइप कर देंगे नो, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। अब हमारा फार्मूला ये है कि अगर हमारा B2 सेल में वैल्यूज 5 हो, मतलब हमारा B2 सेल में जो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, वर्किंग ईयर्स हैं, वो 5 साल के इक्वल या 5 साल से ज्यादा हो तो यस लिखा आए, और अगर ऐसा ना हो तो नो लिखा आए। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमने इफ फार्मूला के बिहाफ पर प्रमोशन फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद दोबारा अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर डबल क्लिक करेंगे तो बाकी तमाम सेल में भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में से एक और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी शीट पर चलेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्राइटेरिया 2 हों और दोनों ही कंपलसरी हों कि वर्किंग एक्सपीरियंस 5 साल या उससे जायद हो, और दूसरा ये कि वो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता हो, सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा। तो जब हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो फिर किस तरह से इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन उसी तरह अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे अज इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद टाइप करेंगे एंड, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में लॉजिक 1 और लॉजिक 2, और जैसे जैसे हम कोमा ऐड करेंगे जितने मर्जी हम यहाँ पे लॉजिक्स ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इफ फार्मूला में एंड ऐड करते हैं ताकि हम इफ फार्मूला में मल्टीपल क्राइटेरियाज ऐड कर सकें। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है वर्किंग ईयर्स। सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन अज इक्वल टू 5, कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले कॉलम में से पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, अज इक्वल टू। इफ फार्मूला में टेक्स्ट हमेशा जो है वो डबल कोट्स में लिखा जाता है, इसलिए हम डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे, टाइप करेंगे सेल्स, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे।
अब हमने अपने दोनों लॉजिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला ये कि हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो। दूसरा ये कि हमारा एम्प्लॉयमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से कोमा डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोबारा इफ फार्मूला का सिंटैक्स अपीयर हो चुका है और इफ फार्मूला के सिंटैक्स में आपको वैल्यू इफ ट्रू का आर्गुमेंट हाईलाइट मिलेगा। तो वैल्यू अगर सही हो तो हम क्या लिखवाना चाहते हैं, डबल कोट स्टार्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे यस लिखा आए, कोमा डालेंगे। सिंटैक्स में आप नोटिस करें कि वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर वैल्यू फॉल्स हो तो लिखा आए नो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से एंटर टाइप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वर्किंग ईयर्स और डिपार्टमेंट के बिहाफ पर इफ फार्मूला ने हमें प्रमोशन निकाल कर दे दी है। सिंपल अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे और अपने माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला तमाम सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इन पहले 2 सेल्स में देखें तो वर्किंग एक्सपीरियंस 9 साल है और डिपार्टमेंट भी सेल्स है, तो इसीलिए हमारा आंसर यस इनपुट हुआ। और सेकंड कॉलम में वर्किंग एक्सपीरियंस 5 साल है लेकिन दूसरा क्राइटेरिया डिपार्टमेंट जो कि कंपलसरी था सेल्स हो वो है परचेज, तो फार्मूला का आंसर नो है। हमें ये तो पता चला कि अगर हमारे पास 2 क्राइटेरियाज हों और वो दोनों कंपलसरी हों तो हम इफ फार्मूला में एंड का फार्मूला ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर 2 क्राइटेरियाज तो हों लेकिन दोनों कंपलसरी ना हों, ऑप्शनल हों, तो हम इफ फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन सेल्स को डिलीट करेंगे, अपने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम फार्मूला टाइप करना चाहते हैं। कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद टाइप करेंगे और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वर्किंग ईयर्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 कोमा डालेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से इज इक्वल टाइप करेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमास में लिख देंगे सेल्स। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा डालेंगे, उसके बाद डबल कोट्स में लिख देंगे यस, दोबारा कोमा डालेंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से एंटर टाइप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अपने माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर डबल क्लिक करेंगे तो बाकी तमाम सेल्स में भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हम अपने पहले सेल्स के आंसर को देखें तो ये यस है, इसमें हमारा वर्किंग ईयर्स वाला क्राइटेरिया पूरा हुआ है। और दूसरे सेल्स में वर्किंग ईयर्स तो कम है, बंदे को 5 साल तो नहीं हुए लेकिन उसका डिपार्टमेंट सेल्स है तो भी उसने आंसर यस दिया। टेबल में मौजूद तीसरे सेल्स को अगर आप बागौर देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें दोनों क्राइटेरिया जो है वो मुकम्मल नहीं हुए, इसीलिए फार्मूला का आंसर नो आ रहा है। अगर मैं वर्किंग ईयर्स में 2 साल की जगह पर 5 साल कर दूं तो आप नोटिस करेंगे कि फार्मूला का आंसर यस में बदल चुका है। तो इस तरह से अगर आपके पास क्राइटेरिया ऑप्शनल हो तो आप इफ फार्मूला में और का फार्मूला ऐड करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप बाखूबी समझ चुके होंगे कि इफ का फार्मूला कब, क्यों और किस तरह से लगाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।